वेलकम इन माय चैनल। मेरा नाम है मोनिका और मैं ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ब्यूटीफुल सिटी मेलबर्न में रहती हूँ। और गाइस दोस्तों, आज का जो व्लॉग है मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लाई हूँ जो कि हम डेली अपने खाने में यूज़ करते हैं। अगर आप भी ऐसे इंसान हैं जिसको टेस्टी भी चाहिए, हेल्दी भी चाहिए और वेट लॉस भी चाहिए, तो मैं आपको हमारी एक आज सबसे फेवरेट रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि हफ्ते में तीन दिन तो हम यही खाते हैं। अलग अलग तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, तो आपको मल्टीपल, आप जो चीज बनाएंगे उसको मल्टीपल तरह से यूज कर सकते हो। मतलब एक चीज से आप 2 से 3 4 तरह की डिश को बना सकते हो। तो देर नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। तो पहले आओ मैं दिखाती हूँ कि हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। ये तो गाइस, और ये कोको के लिए है, वो भी पनीर के लालची है ना, तो इसलिए इनके लिए अलग रखना पड़ता है। तो ये है पनीर, ये मैंने अपने हिसाब से लिया है, आपको जितना लेना हो। मैंने तो 300 ग्राम लिया है ताकि हमारा एटलीस्ट 2 टाइम्स एटलीस्ट चले। उसके बाद हमने लिए ये अनियन, और आपको लेनी है ये ग्रीन वाली शिमला मिर्च, रेड बेल पेपर। आपको अगर येलो बेल पेपर अच्छी लगती है तो आप वो भी ले सकते हो। और इसके साथ साथ वेट कीजिए, इसके साथ साथ हमने लिए है ब्रोकली। ये देखिए, तो ये बहुत अच्छी रहती है, इसमें फाइबर का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, तो इसे अपने खाने में यूज़ करना चाहिए। देखो, मैं ऐसे सैलेड में भी नहीं खा पाती इसे, लेकिन जब से मैंने इसको ऐसे यूज़ करना शुरू किया ना, हमारी ब्रोकली खाना हम शुरू हो गए हैं। पहले हम नहीं खा पाते थे। तो ये इतनी सी चीज़ें हैं। अब इसमें जो जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे वो भी मैं निकाल लेती हूँ ताकि आपको एक बार में सारे इंग्रेडिएंट दिख जाए। हमें इसमें चाहिए मैगी मसाला, ठीक है, और इसमें हमें ये 2 मसाले चाहिए। ये है हमारा पेरी पेरी, और ये है हमारी इटालियन हर्ब। देखो, इंडिया में आपको ना वो मिल जाएगी ऑर्गेनो सीजनिंग, वो तो बेस्ट है। हमें नहीं मिलती, हमें ये उसका थोड़ा फ्लेवर देती है, तो हम ये वाली यूज़ करते हैं, तो बेस्ट वो है। और जो इसमें जान डाल देगा वो है ये सबरीनी की हॉट चिली गार्लिक चटनी। आई होप कि इंडिया में भी मिलती हो, मैंने तो यहीं आकर शुरू करी है, तो हमें बहुत अच्छी लगी ये वाली। ये चीज़ें हैं, बाकी नमक और मिर्च एज यूजुअल। उसके अलावा हम इसमें और कोई मसाला नहीं डालेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन कर लिया मैंने। देखो, अगर आपको इसे हेल्दी बनाना है ना, तो मैं प्रेफर करती हूँ, मतलब जो हम बना रहे हो, हमने वेट लूज़ किया इससे, ये मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, और मैं बहुत कम क्वांटिटी में इसको यूज़ करती हूँ। कभी कभी हम थोड़ा सा बटर भी डाल लेते हैं, बट मैं ज़्यादा ऐसा नहीं डालती। 1 से चम्मच के लिए आप इतना सा बस ऑयल यूज़ करो। तो जब ये गरम, रुक दो। ये देखिए दोस्तों, डॉग्स में अकल नहीं होती, इसका कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन इस प्रूफ तो है कि वो लोग सीख बहुत जल्दी जाते हैं। अब हम लोग जैसे ही ये सब कार्यक्रम शुरू करते हैं कि शिमला मिर्च काट रहे हैं, पनीर निकाल रहे हैं, या हम किचन में आके शाम को खड़े भी हो जाते हैं ना, ये दोनों ऐसे ही बैठ जाते हैं। देख रहे हैं, अब ये खिलाड़ी लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक इनको पनीर ना मिल जाए, या हम बोल दें जी खम हो गया, बंद हो गया, गैस बंद करके हमें कमरे में जाना पड़ेगा, तो भाई साहब लोग तभी उठेंगे। ये इनके हाल हैं, पनीर के तो दीवाने हैं ये लोग। हमारा ये ऑयल गर्म हो गया है, तो मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, ठीक है। प्याज को थोड़ा सा हम हिला लेते हैं। वैसे मैं ये वाला यूज़ करती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें से सारा जो भी आपका ग्रेवी वाला होता है ना मटीरियल, बड़े आराम से निकल जाता है। तो अभी हम पहले प्याज को भूनेंगे, और जब मैं ये काम कर रही होती हूँ ना, तो उसके साथ मुझे दूसरे काम करने होते हैं, जैसे कि ये जो कि मैंने इनके लिए रखा है, क्योंकि इन्हें भी तो देना पड़ेगा ना। चलो, ये इसी के लिए बैठे हैं दोनों, और एक बार में नहीं देना है इनको थोड़ा थोड़ा करके देना है, क्योंकि जब तक ये मेरी सब्जी बनेगी तब तक तो इनको यही खाना है। वेट बेटे वेट, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। तो ये प्याज हो रहे हैं, अभी इनको होने देते हैं। दोस्तों, ये हमारे प्याज हो गए हैं। आपको इतना इतना करना है ताकि थोड़े पके से हो जाए। उसके बाद अपनी सब्जी इसमें ऐड कर दो, जो ये वाली है। इसको भी हम अच्छे से मिला देंगे, ठीक है, ताकि इस पर अच्छे से ऑयल लग जाए। और जो हमारी ये है ब्रोकली, ये भी हम इसी टाइम पे डाल देंगे इसमें। इसको अच्छे से मिला लिया जाए।
अब हम इसमें पहले डालेंगे नमक, मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, और वो डालने के बाद हम इसे ढक के रखेंगे क्योंकि ये सब्ज़ी तभी गलेगी और पकेगी जब इसमें नमक जाएगा। तो मैं अब इसमें नमक डालने लगी हूँ। और ये तो देखो अपना अपना अंदाज़ा है नमक का। नमक मैं आपको नहीं बता सकती, आपको अपने हिसाब से डालना पड़ेगा कितना आपको चाहिए। कई लोग तेज़ खाते हैं, कोई लोग कम। तो क्योंकि अब हम ये डाल रहे हैं ना, तो देखो मैगी मसाला में भी नमक होता है, इसमें तो नहीं होता, पेरी पेरी में भी होता है और इस चटनी में भी है। तो नमक जब आप डालें तो थोड़ा सोच समझ के डालें, या एकदम से इतना सारा ना डालें कि वो आपको ऐसा लगे कि भाई ये तो नमक ही नमक हो गया। तो अपना अंदाज़ा लगा के डालना है। थोड़ी सी इसमें रेड चिली पाउडर डाला है मैंने, अगर आपको वो डालना है कि थोड़ा स्पाइसी करना है तो। वैसे तो वो गार्लिक सॉस भी थोड़ी स्पाइसी है। थोड़ी सी हमने हल्दी डाल दी है। तो हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। देखो अभी पानी भी छोड़ने लगी है, सब्जियां दिख रहा है ना आपको, ये देखो, क्योंकि नमक डल गया है तो अब ये पानी छोड़ेगी। और हम चाहें तो इसको दूसरी गैस पे, जो कि छोटी है, ये वाली गैस बड़ी है, हम इस वाली गैस पे इसको शिफ्ट कर देते हैं। ये अब अच्छे से मिक्स हो गई हैं सब्जियां। तो मैं अब इसको ढकने लगी हूँ 5 मिनट के लिए, और जब ये थोड़ी सी हो जाएंगी तब मैं इसमें बाकी मसाले ऐड करूँगी, जो कि इसकी जान है, जिससे इसमें टेस्ट आएगा। और दैट टाइम इसको मैंने ढक दिया है। अब मैं जब ये हो जाएगा तब मैं आपको बताती हूँ आगे। तो गाइज़ ये सब्जियाँ थोड़ी सी हो गई हैं, अब इनका टाइम आ गया कि हम इसमें और मसाले जो हमारे हैं, और आप लोग हैं तो क्या बोलूँ, मेरे को इतने सब्सक्राइबर नहीं, तो मैं कोई ऐड नहीं कर रही किसी की, मैं बता दूं पहले ही। ये सभी खाते हैं, ये दुनिया का मुझे लगता है सबसे फेमस मसाला होगा, जिसके लिए लोग दीवाने हैं, दीवाने। मतलब बैन होने के बाद भी, कोर्ट केस होने के बाद भी मैगी को लोग ऐसे पागल हो रखे थे कि क्या ही बताओ। तो हम ये 2 पैकेट डाल रहे हैं क्योंकि मेरी ये ज़्यादा है क्वांटिटी। तो आप अपने हिसाब से, जैसे अगर आप कम बना रहे हो ना, तो आप 1 पैकेट भी डाल सकते हो। तो मिनिमम 1 तो फिर देखो है ही, बट ये इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। ये हो गए 2 मसाले ये वाले, और इसके साथ अब हम डाल रहे हैं थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला, ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। ये मैं सब अंदाजे से डाल रही हूँ। तो अब ये सब मिक्स कर देंगे अच्छे से, ऐसे मिक्स करने के बाद आप इसको वापस ढक दें और इसको, सब्जियों को थोड़ा सा अच्छे से पकने दें। जब ये थोड़ा पक जाएंगी उसके बाद हमें पनीर डालना है। फिर हमारे पास अभी और ये सीजनिंग पड़ी है, इटालियन हर्ब्स, और हमारी चटनी, वो हमारा लास्ट वाला काम है। मतलब जब ऑलमोस्ट हमारी सब्जियां पक जाएंगी, तो देखो आपको दिख रहा होगा काफ़ी हद तक पकनी ऐसी लग रही है ना, सॉफ्ट हो गई हैं। तो मैं अभी इनको ढक रही हूँ ताकि मसाले अच्छे से इसमें वो घुस जाएँ, अच्छे से बढ़िया से हो जाए। तो इसका देन हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आएंगे। दोस्तों देखो ये सब्जी जो है ऑलमोस्ट पक चुकी है, ठीक है। अगर हम ज़्यादा ना भी पकाएं तो अच्छा है, आप थोड़ा सा उसको क्रिस्पी भी रख सकते हो। कई लोगों को ना कच्ची कच्ची भी अच्छी लगती है, तो हम लोग भी थोड़ा सा वैसे ही कोशिश करते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये हमारा पनीर। पनीर के साथ ही मैं अब इसमें मिला रही हूँ हमारी ये सीजनिंग। इसको अच्छे से डाल दो, ये भी बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर देगी गाइस। अब इसके साथ आप इसमें डाल दो ये चटनी। इसको जब भी आप करें ना थोड़ा शेक कर लें। ये हो गया डन। अब हमें इसे अच्छे से ऊपर नीचे मिलाना है ताकि ये जो चटनी और ये हमने जो डाली है इटालियन हर्ब्स, ये अच्छे से सब जगह मिक्स हो जाए। अगर इतनी अच्छी खुशबू आ रही है अभी से ही। और इनको देख लो, ये दो राउंड ले चुके हैं अभी तक बीच में। और जब मैं गैस के पास से जाती हूँ ना तो ये दोनों चले जाते हैं, और जैसे मैं वापस गैस के पास आई हूँ वापस आ जाते हैं। ये दे आर सो क्लेवर। जब तक हम नहीं बैठेंगे यही रहेंगे ये। तो अभी हमने इसको अच्छे से मिला दिया है। ये अब हमें इसे मुश्किल से 2-4 मिनट के लिए सिर्फ रखना है ताकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब में अच्छे से रल मिल जाएं। तो आपका काम इतना डन। और आप इसको बनाकर 2-3 दिन के लिए भी रख सकते हो, तो कुछ नहीं होगा फ्रिज में। तो अब इसको रख देते हैं, 2-3 मिनट के लिए स्टे करते देते हैं। उसके बाद मैं आपको फाइनल दिखाऊंगी।
तो दोस्तों ये बन गया है पूरा बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब इसके मल्टीपल यूज़ हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस किस तरह इसका ब्रेकफास्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको ही मैं बताती हूँ थोड़ी देर में, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए। अभी इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए, और इसको आप 2-3 दिन के लिए रख सकते हो और अलग अलग तरह के ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। तो एक ब्रेकफास्ट का एग्जांपल तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आप क्या बना सकते हो और कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हमारा बन गया था, हमारा ये मटेरियल हमने बना लिया था, ये हमने कटोरी में निकाल लिया जितना हमें यूज़ करना है एक बार के ब्रेकफास्ट के लिए, मतलब एक बंदे के लिए, ठीक है। अब मैं पहली जो ब्रेकफास्ट की रेसिपी बता रही हूँ वो है ये, देखो इस ब्रेड पे लिखा है टर्किश रोल। जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनको तो ये बहुत आराम से मिल जाएगा, ये बहुत फेमस है यहाँ पर। इसकी हेल्थ रेटिंग भी देख लो आप, देखो 3.5 है, तो नॉट बैड। इसको खाने के बाद वेट लूज होता है। और इंडिया में अगर आपको कुछ मिलता है तो आप इस तरह का कोई एक ब्रेड ले सकते हो जो कि मल्टीग्रेन हो, हेल्दी हो, ठीक है। फिर हमें उस ब्रेड को ऐसे कट करना है, जैसे एक हॉट डॉग भी बना बना के देते हैं ना लोग, ऐसा टाइप का इसको कट कर लेंगे। पूरा कट करने के बाद इनको अलग अलग करके आपको सेकना है इसको तवे पे। और अगर आप इसको देखो तो इसके क्रेडेंशियल्स भी यहाँ हैं न्यूट्रिशनल। तो गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन 9 ग्राम्स, सो और फाइबर भी ठीक है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो एक अच्छी ब्रेड है। और हम लोग ओबियसली साल 1.5 साल से ज़्यादा हो गया हमारे दोस्तों ने यहाँ इंट्रोड्यूस किया था और बहुत मशहूर है यहाँ पर, बहुत अच्छी लगती है। मतलब हम अभी तक बोर नहीं हुए इससे। टेस्ट इज ऑल्सो वेरी गुड। वेरी गुड। हम लोग इंडिया गए थे तो दोस्तों के लिए ले गए थे, तो लव्ड इट। मे बी वहाँ पे सर्डो ब्रेड मिलती है, वो भी अच्छी होती है, थोड़ी महंगी होती है, बट ओबियसली क्वालिटी इज़ वेरी गुड। आजकल तो ऐसे आप सर्डो भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको जैसे अच्छी लगती है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हमने अभी ऐसा कर लिया है इसको। तो जैसे अब ये हमारी ब्रेड हो गई है, सिक गई है अच्छे से। अब हम इस पर लगा रहे हैं चटनी। ये भी होममेड चटनी है, हम कोई बाहर की चटनी यूज़ नहीं करते। पहले हम करते थे लेकिन अब हम नहीं करते, तो हम खुद ही ये चटनी बनाते हैं। धनिया, थोड़ा पुदीने उदीने वाली जो होती है ना, देसी चटनी। यार इंडिया में तो वैसे भी चटनियों के लिए मशहूर है। कहने का मकसद है कि बाहर की चटनी में सॉल्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। घर की चटनी होती है, जो आपको अच्छी लगती है वैसे ही आप डाल सकते हैं। तो थोड़ा मतलब सॉस भी डालें तो भी नमक ज़्यादा है, या मैं तो नहीं डालता, मोनिका डालती है। उसको क्या बोलते हैं यार वो जो गार्लिक वाली होती है ना, वो मैं यूज़ करती हूँ। पता नहीं इंडिया में यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मेरा वेट लूज हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा भर भर के नहीं करने का है, बट देखो टेस्ट की बात है ये। हाँ, मैं तो खाता नहीं है सब, तो मैं नॉर्मल चटनी बस लगा लेता हूँ। मैं तो ये देखो आप दोनों तरफ से चटनी लगा लो। अगर जैसे किसी को टमाटो सॉस पसंद है तो वो थोड़ी सी टमाटो सॉस भी लगा सकता है। टेस्ट की बात है, बट अगर आप हेल्थ को देखें तो बाजार की कोई भी सॉस नहीं लगाएं, ना ही लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि सॉल्ट और वो सब बहुत ज़्यादा होता है उनमें, है ना। तो हाँ, कभी कभार मूड है कुछ डिफरेंट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे कुछ खा रहे हैं तो सर्टेनली वी कैन डू दैट। ये हमने अब इसमें थोड़ा सा वार्म कर लिया है इसको। अब इसको हम लगा देंगे इसके ऊपर। तो ये हम एक बंदे के हिसाब से, जैसे मोनिका ने बोला, उसका फंडा ये है कि वी ट्राई टू मैनेज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन टू सम एक्सटेंट, फाइबर, एंड obviously the one of the biggest thing when you are on diet और manage the weight, ये हमारी कैलोरी काउंट कितनी हो रही है। सो अगर आप मुझे फॉलो करें, मेरे हाइट, हेल्थ, मतलब वजन, उसके हिसाब से ये ब्रेड लगभग 120 ग्राम के अराउंड ये स्टफ़ है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 80-90 ग्राम पनीर है, बाकी थोड़ा सा स्टफ़ है। 80-90 ग्राम प्रोटीन ही है वो। मेरा माय बैड, सॉरी, पनीर 80-90 ग्राम है, जिसमें कि जो आपको प्रोटीन मिलेगा वो आपको 15 के आसपास मिलना चाहिए। और ये ब्रेड जो है ना, इस ब्रेड की खास बात यह कि 9 ग्राम प्रोटीन तो आपको ये ब्रेड भी देती है। तो आप ओवरऑल 25 ग्राम प्रोटीन एक मील में ले रहे हो। लगभग 450 ग्राम कैलोरी हो जाता है इस पर्टिकुलर नाश्ते का।
एंड और ये हमने इसके ऊपर लेटस लगाया है, जिसमें आप और भी सैलेड यूज़ कर सकते हो। कई लोग स्पिनच यूज़ करते हैं, कोई और मिक्स टाइप के पत्तों वाला सैलेड आता है। यहाँ तो काफ़ी तरह के आते हैं, इंडिया में भी आते होंगे। आपको खीरा प्याज टमाटर लगाना है वो लगा लो, है ना। और लेटस में भी काफ़ी फाइबर होता है, तो आप इसको भी एज अ वेट लॉस भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन बस दोस्तों एक बात बता दूँ, ये बनेगा तो बहुत बढ़िया और टेस्टी, लेकिन सिर्फ इसको खाने से ही वेट लॉस नहीं होता। आपको बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। लाइक आपको पानी प्रॉपर पीना चाहिए, आपको 45 मिनट्स की वॉक लेनी चाहिए, और मील के टाइमिंग डिसाइड होनी चाहिए। ये नहीं कि नाश्ता इतने बजे कर रहे हो और देन लंच 3 बजे कर रहे हो। तो टाइमिंग इज़ ऑल्सो मैटर, कि आपने नाश्ता किया तो उसके 3 से 4 घंटे बाद आपका लंच हो रहा है, तो वो सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। बट ये आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी एंड डिलीशियस है। ये देखो, ओ लुक्स यमी। अब इसका जो दूसरे ऑप्शंस है ना, जैसे ये बनाया है, अब ये भी बता दो ज़रा। सो जैसे ओबियसली हम रोज तो ब्रेड नहीं खाते, सबका अपना स्टाइल है, एंड वी इंडियंस हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, है ना। सो हम क्या करते हैं, जैसे ऑफिस गया मैं तो थोड़ा इजी हो जाता है ब्रेड ले जाना, वहाँ गर्म भी हो जाता है ग्रिलर में। पराठे वगैरह तो मैं नहीं खाता, नाश्ते में तो मैं शायद हार्डली कभी खाता हूँ। सो व्हाट वी डू के खट्टा ढोकला बनाते हैं और उसके साथ हम ग्रीक योगर्ट ले लेते हैं। इसी के ऑप्शन बताओ। अब इसमें अगर आप इसके साथ खाना है तो यू कैन हैव मल्टीपल दाल्स। उसके हम चीला बना सकते हैं, हरी मूंग दाल हो गई जो छिलके वाली आती है, उसका थोड़ा छिलका हम रखते हैं, जिसको हम रैप बोलते हैं, चीला रैप वॉट एवर यू कॉल इट। जैसे आप मॉडर्न स्टाइल में बोलोगे कि रैप खा रहे हैं हम, दाल चीले का रैप खा लो, अलग अलग दाल का रैप बना लो। ओके, इफ सेम, हाँ सेम ऐसा ही करना है बस। हाँ, so it's a pancake, lentil pancake, okay, what we call it. So पीली मूंग दाल, okay, मसूर दाल, या पैनकेक तो मीठा होता है यार। sorry, पैनकेक मीठा होता है। it's a lentil pancake. Okay, So we are okay. not, if someone doesn't understand what chila is. ओके, चीला तो इंडियन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। गाइस अभी बस अब ये वीडियो यहीं एंड कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ दाल के साथ आपको फाइबर भी हो जाता है। सो हम अपना जो वीक है वो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, एक दिन ढोकला, 1 या 2 दिन ब्रेड, उसके अलावा चीला का रैप बना के हम खा लेते हैं। सो हमारा मोस्ट ऑफ द वीक के नाश्ते वी डू टेक अवर ब्रेकफास्ट। काफ़ी लोग होते हैं जो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, वी डू दैट, बट सबकी बॉडी अपने तरीके से रिस्पॉन्स करती है। सबको बोलो कि अगर हमारी व्लॉग अच्छा लगा, हमारी वीडियो अच्छी लगी। गाइस ये हमारा छोटा सा इंट्रो था हमारे हमारे ब्रेकफास्ट का। एंड इफ यू गाइस लाइक आवर चैनल, आवर डिटेल्स, आवर प्रेजेंटेशन, प्लीज डू सब्सक्राइब, share your love and comment and follow us. Thank you very much.